नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि लवर बनो, भक्त मत बनो। वो मैं इसलिए ये सब सोच रहा हूँ कि मतलब जो जैसे कोई वॉर छिड़ गई हो, ये वो वाली बात हो गई है। क्योंकि दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं और दोनों भी कोई मतलब टॉप फिल्में नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। जो कि इतना पोटेंशियल है दोनों के अंदर कि मतलब मिसाइल बन सकती थी। 85% लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसी है मतलब कुछ अलग तरीके से गुमराह करना कि ये तो मतलब स्लो पॉइजन है और बहुत ही ऊपर और बहुत ही धीरे धीरे और फिर एकदम लंबी रेस का ऐसा ये नहीं है, या फिर बहुत ही पिरामिड बन गया और फिर वो चल रहा ये कुछ मतलब नहीं है उसका। जो 15% जो कमेंट आ रही है वो बिल्कुल ही इसे है कि मतलब हम किसके सामने हाथ जोड़ते हैं। नतमस्तक हम कहाँ होते हैं, हम अपने माँ बाप के और भगवान के चरणों में ही होते हैं। तो यहाँ एक पैशन हम मेंटेन कर रहे हैं, उतना करेंगे तो उससे क्या होगा कि सही मैसेज जाएगा उन लोगों के पास। कोई भी मेकर जो होता है, फिल्म मेकर, वो ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्म फ्लॉप बने, या जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं। हाँ, क्योंकि देखो अभी एक मार्वल्स की फिल्म रिलीज़ हुई थी तो टोटल मिला के उसका आज तक का फिर 9 करोड़ भी नहीं हो रहा है। तो मतलब वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिल्में फ्लॉप हो जाती है, हर फिल्म तो शोले नहीं बनेगी ना। इतने सारे एलिमेंट लेके आई डंक के, पर नहीं सेट हो पाए तो क्या कर सकते हैं उसको प्रॉपर। क्या कुछ हुई होगी मिस्टेक, जैसे मतलब प्रॉपर कुक नहीं हुआ, या प्रॉपर हरी में बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन लेके किया हुआ है पठान जवान के बाद, या क्या। क्योंकि हाँ, मानते हैं कि एक कोलैबोरेशन था राजू हिरानी का और शाहरुख खान का, तो बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि इंटरनेट फ्री है तो हम लोगों ने सारे ट्रेलर देखे, चेक किया कि मतलब हाँ भाई ऐसा ही होता है इनका। पीके का ट्रेलर ले लो तो कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको, मतलब संजू का ले लो कुछ पता नहीं चल पाएगा, नॉर्मल सा रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। म्यूज़िक भी कुछ टिपिकल सा ही रहता है तो वैसा ही रहेगा, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ होगा जो माना कि वैसी फिल्म नहीं है। वन ऑफ द जो उनकी जो बेस्ट फिल्म है वैसी तो कतई नहीं है ये फिल्म। और इधर भी वही होगा सालार के साथ। यहाँ हो गया ये कि मतलब भाई चलो के जी एफ के मेकर हमने वैसे ही लिया और फिर फिल्म उस पर खरी नहीं उतरी। चलो हम ये सोचते हैं कि फिल्म जो है वो मतलब ऐसी है कि के का जो म्यूज़िक है उस तरीके से तो मिल जाए, क्योंकि वो उस लेवल का होता है। थिएटर मतलब जो प्रशांत नील को जो ये मिला हुआ दर्जा के इंडिया के ऐसे एक डायरेक्टर है, वन ऑफ द मतलब हाँ है, जो इंडियन फिल्म का थिएटर में मज़ा दे सकते हैं उस तरीके से, वो वैसे ही है। लेकिन उनका काम वैसा ही है, पर इसमें नहीं हो पाया। तो दोनों भी मतलब फिल्में, दोनों की अपनी बुराइयां हैं, दोनों की अपनी अच्छाइयाँ भी है, तो वही हो रहा है। तो फिर होता क्या है, दोनों के झगड़े बीच में तीसरे का लाभ। जो एनिमल आगे कल 2 करोड़ का उसने बिजनेस कर लिया था, आज फिर से उसने 2.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो ये एक कोई ये ये नहीं है, मतलब ये मैमल्स फिल्में रिलीज़ हुई है, कोई छोटी मोटी फिल्में रिलीज़ नहीं हुई है। दो दो उसके बीच में भी ऐसे तो फिर 900 करोड़ जा रहा है एनिमल का। 2023 का सबसे बिगेस्ट हिट में उसका वैसे जैसे पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो कहा था कि रणबीर कपूर सुपरस्टार, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कितना कितना ये हुआ था कि मतलब नेपोटिज्म किड एंड ऑल, वो सब पे तो लग मतलब बंद कर दिया ना सबका मुंह। वो वाली बात कि हाँ भाई मैं बच्चा हूँ, अगर मैं लवर का करूँगा तो बहुत शिद्दत से मतलब बेवफाई करूँगा, और फिर अगर मुझे बिगड़े हुए बाप का बेटा बनना है तो मैं एक जानवर भी बन सकता हूँ, वो उसे पूरा तरीके से साबित कर दिया उसने। ये वाला तो वो है। अभी इन दोनों के चक्कर में हो ये रहा है कि मतलब सही नंबरिंग वहाँ पहुँचाना मेकर्स तक, उससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हो रहे हैं इस चीज़ को। आज 2 स्टार्स की फिल्में रिलीज़ हुई है, कल 4 की होंगी, तो फ़ायदा ही होगा ना। नए लोगों को, दूसरे लोगों को चांस मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये कब होगा, जब हम सही तरीके से सही मैसेज वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी नज़रअंदाज नहीं करता। हमसे ले लो, हम गाड़ी चला रहे, रास्ते से जा रहे, किसी को अगर हमने देख लिया अलग डिफरेंट तो हम नहीं भूलते उसको। तो ये भी तो इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको ब्रेन है इनको भी। ये अगर तुम्हारा कोई अच्छा कमेंट उन तक जाएगा ना तो बिल्कुल वो नोटिस करेंगे ही। तो ये हमारा काम है उनको सही मैसेज पहुंचाना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं हो। हमें याद रखना पड़ेगा ना, अभी हमने कैसा ब्लाइंडली फेथ किया हुआ था राजू हिरानी पे, बहुत ही मतलब कि आज तक के मतलब सबसे
बिगेस्ट फिल्म देने वाले, और कतई मतलब फ्लॉप फिल्म नहीं दी है, ख़राब फिल्म नहीं दी है, वो वाला टैग जो उनको लगा था। ऊपर से शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन, और वो मतलब ये क्या खींचने का काम किया ऑडियंस को, या क्या किस तरीके से, क्योंकि जवान, पठान, और फिर चलो दहेज में और एक फिल्म, वैसा तो नहीं हुआ है ना क्या। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो इसी आदत अगर इन लोगों को लगेगी तो सही तरीके से ये लोग काम करेंगे और सही प्रोजेक्ट हमारे तक पहुंचाएंगे, मतलब क्वालिटी सुधरेगी इससे, जिससे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। और आपको पता ही है, सिंपल सा लॉजिक है, कई लाखों लोगों का घर उससे चलता है, तो वो वाली चीज़ मेंटेन होगी और आगे वो भी बढ़ेगी ऐसे। बाकी अगर सही लगा हो, हाँ कलेक्शन की बात करें तो देखो 200 करोड़ तो सालार ने क्रॉस कर लिया है, और 100 करोड़ तो डंकी ने क्रॉस कर लिया है। तो बात यह है कि मतलब हाँ कुछ नंबर्स है, 2-4 करोड़ का डंकी का भी है, आ रहा है कि मतलब क्या प्रीमियर शो की वजह से बढ़ के बता रहे हैं, या फिर 40-50 करोड़ का सालार का भी आ रहा है, तो क्या प्रीमियर शो की वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है, आई डोंट नो। बाकी उन्होंने 200 297.5 करोड़ का उन्होंने पोस्टर तो आउट कर दिया है। तो भी मेरे पास जो आए हैं उसकी रिपोर्ट्स, तो वो 250 करोड़ के आसपास ही है, इसके भी 100 करोड़ के आसपास ही, पर 110 करोड़ बता दिया है डंकी का। तो ये चीज़ें अभी चलो कोई नहीं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 दिन में पता चल ही जाएगी। देखते हैं अगर ट्यूसडे तक क्या हो रहा है। ट्यूसडे तक थोड़ा लंबा वीकेंड है, तो फिर उसके बाद में पता चल ही जाएगा। सो अगर सही लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत कम सब्सक्राइबर है। थैंक यू।